नमस्कार दोस्तों, आशा द लीडर चैनल ग्रुप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HBPNC कार्यक्रम के बारे में, यानी होम बेस्ड पोस्ट नेटल केयर, यानी कि प्रसव पश्चात देखभाल। HBPNC कार्यक्रम अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया है, जो कि HBNC कार्यक्रम की तरह ही चलेगा। HBNC कार्यक्रम के अंदर हम नवजात शिशु की देखभाल करते थे और HBPNC कार्यक्रम के अंतर्गत हम माता की देखभाल भी करेंगे। तो जिस प्रकार हम HBNC के अंदर नवजात शिशु की देखभाल के लिए ग्रह आधारित देखभाल करते थे, उसी प्रकार अब हमें माता की देखभाल भी करनी है। और इसी के साथ आशा का इसमें इंसेंटिव भी बढ़ जाएगा, है ना। जिस प्रकार हम पहले HBNC के अंदर 250 रुपये हमें नवजात शिशु की देखभाल के लिए मिल रहे थे, उसी प्रकार अब 250 रुपये माता की देखभाल के लिए भी मिलेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में कि हमें किस प्रकार ये इंसेंटिव राशि दी जाएगी, है ना। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये HBNC कर रही है आशा बहन जी, और इसी प्रकार अब हमें HBPNC यानी कि माता की देखभाल करनी है। जैसा कि हम देख रहे हैं, आशा बहन जी माँ को देख रही हैं और, है ना, माता की देखभाल के बारे में उनसे जानकारी ले रही हैं। तो HBNC कार्यक्रम जो हम देखते थे, HBNC हम कब कब करते थे, कौन कौन से दिन करते थे, तो ये हम इस चित्र में देखेंगे कि हम 30वें दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन, 28वें दिन और 42वें दिन हम HBNC करने के लिए नवजात शिशु और हम माता के घर पे जाते थे। तो इसी प्रकार हमें HBPNC के अंदर भी 30वें दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन, 28वें दिन और 42वें दिन हमें माता की देखभाल करनी है। इसके लिए हमें 250 रुपये की अतिरिक्त राशि देय होगी। इस प्रकार हमारा जो अब HBNC और HBPNC कार्यक्रम है, इन दोनों का पैसा मिलाकर 500 रुपये हमें हो जाएंगे। ये सब हमें HBNC का जो कार्ड दिया गया है, उस कार्ड को भरने के आधार पर ही देय होगा। तो आइए देखते हैं हम HBPNC कार्यक्रम के अंतर्गत हमें किस प्रकार से इंसेंटिव प्राप्त होगा। ये जो HBPNC कार्यक्रम है, इसे अप्रैल 2023 से प्रारंभ किया गया है, यानी कि हमें अप्रैल 2023 माह से हमने जो भी HBNC और HBPNC की है, यानी माँ व बच्चे की जो देखभाल की है, उनके लिए हमें इसका भुगतान देय होगा। इसमें हम देखते हैं, एक ये प्रावधान है कि 42 दिन के भीतर यदि किसी प्रसूता की मृत्यु हो जाती है और उसकी HBPNC की जांच आशा द्वारा कम से कम अगर 3 कर दी गई हैं, तो इसमें आशा को 125 रुपये देय होंगे। इसी प्रकार यदि उस आशा के द्वारा कम से कम 5 जांचें कर दी गई हैं, 5 HBPNC कर ली गई हैं, तो उसे 250 रुपये की प्रोत्साहन राशि देय होगी। देख पा रहे हैं हम इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट इसमें किया गया है कि यदि आशा द्वारा 3 जांचें की गई हैं, तो उसे 125 रुपये मिलेंगे, और यदि आशा द्वारा 5 HBPNC जांच कंप्लीट कर ली गई हैं, तो उसको 250 रुपये की राशि देय होगी। इसी प्रकार हम इसके अंदर देख पा रहे हैं कि यदि एक आशा के द्वारा HBPNC की 3 जांचें की गई व दूसरी आशा के द्वारा 3 जांचें की गई, तो दोनों आशाओं को 125 रुपये की प्रोत्साहन राशि देय होगी। इसको इस प्रकार से समझे कि जैसे हम कई बार देखते हैं कि गर्भवती महिला अपने पीयर में होती है और उस समय वहाँ की आशा के द्वारा उसकी HBPNC व HBNC कर ली जाती हैं, तो उस आशा को भी राशि मिलेगी, और, है ना, जो आशा ससुराल में है उसको भी मिलेगी। लेकिन वो किस प्रकार से मिलेगी कि यदि पीयर की आशा के द्वारा 3 जांच कंप्लीट कर ली गई है, तो 3 जांच की जो राशि होती है, प्रोत्साहन राशि 125 रुपये, वो पीयर वाली आशा को मिलेगी। और इसी प्रकार जब वो प्रसूता ससुराल में चली गई, तो जो 3 जांचें की
अतिरिक्त जो बाद की जांचें की गई हैं 3 जांचें, उनकी राशि ससुराल वाली आशा को मिल जाएगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें दोनों ही जगह की आशाओं को 50-50 मिलेगा। यदि किसी एक ही आशा द्वारा 5 जांचें की गई है, कम से कम 5 जांच, आप देख सकते हैं इसमें किसी एक ही आशा के द्वारा यदि कम से कम 5 जांच की गई है तो उस आशा को 250 रुपये की प्रोत्साहन राशि देय होगी। ये समस्त राशि अप्रैल 2023 से प्रारंभ की गई है, अप्रैल 2023 से। इसका जो भुगतान है वो अगस्त माह के क्लेम फॉर्म से आशाओं को शुरू कर दिया गया है। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि HBPNC कार्यक्रम के अंतर्गत आशा को किस प्रकार से भुगतान मिलेगा। तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।